हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई वीडियो लेके और आज हम बात करने वाले हैं बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण लागू किया जाएगा। जी हाँ, 1 जनवरी 2025 को अब स्थायी कर्मचारियों के फायदे मिलने वाले हैं। यानी कि जो जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको नियमितीकरण के तहत नियमित रोजगार दिया जाएगा। जिसकी क्या पात्रता रहेगी, क्या पात्रता मापदंड रहेंगे वो जानेंगे, और जो आवेदन प्रक्रिया है वो समझेंगे, आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए वो समझेंगे, और मुख्य लाभ क्या है, और ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। और जो नियमितीकरण का लाभ किसको मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला है वो भी जानेंगे। आप संविदा कर्मियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आ चुकी है। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण अब मिलेगी स्थायी कर्मचारियों वाली सभी फायदे। यानी कि जो स्थायी कर्मचारियों को जितने फायदे मिलते हैं वो भी जो संविदा कर्मी हैं उनको भी वो सेम मिलने वाले हैं। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लाखों संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का निर्णय लिया है। इस फैसले से देश भर में काम कर रहे संविदा कर्मियों को स्थायी कर्मचारियों के तहत लाभ एवं सुविधा मिलेगी। इस कदम को श्रमिक अधिकारियों एवं कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मिलने वाला है। दोस्तों इस नियमितीकरण प्रक्रिया के न केवल कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि उन्हें बेहतर वेतन, पेंशन, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ भी मिलने वाला है। इस फैसलों से लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और देश में अर्थव्यवस्था भी मजबूती से मजबूत होएगी। दोस्तों संविदा कर्मियों के लिए जो नियमितीकरण है वो एक परिचय है, उसके बारे में जान लेते हैं वो क्या है। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत अस्थायी एवं संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जा सकता है। इस प्रक्रिया के बाद इन कर्मचारियों को वही लाभ एवं सुविधा मिलेगी जो स्थायी कर्मचारियों को मिलती है। यह कदम श्रमिक के अधिकारों को रक्षा एवं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उठाया जा रहा है सरकार द्वारा। जो नियमितीकरण का योजना है उसका संक्षिप्त विवरण हम जान लेते हैं और उसकी जानकारी भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। दोस्तों इस योजना का नाम संविदा कर्मचारी नियमितीकरण योजना है। लाभार्थी संविदा कार्यरत सरकारी नौकरी कर्मचारी हैं। दोस्तों प्रमुख लाभ है जो स्थायी नौकरी, बेहतर वेतन, पेंशन एवं चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। कार्यवंत एजेंसी में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दोनों ही सरकारों में यह होने वाला है। पात्रता के लिए हम जानते हैं दोस्तों, पात्रता के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि सेवा, यानी कि आप अगर अस्थायी कर्मचारी हैं या संविदा कर्मी है तो आपको 3 साल तक की नौकरी करे हुए होना जरूरी है। दोस्तों आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से होगी और जो दस्तावेज हैं वो आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं सेवा प्रमाण पत्र होना जरूरी है। नियमितीकरण के जो मुख्य लाभ हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण या लाभ हैं जो इस प्रकार से हैं दोस्तों, जिसमें नौकरी सुरक्षा, स्थायी नियुक्त से कर्मचारियों को लंबे अवधि की नौकरी की सुरक्षा मिलेगी जिसमें बेहतर वेतन, यानी कि नियमित कर्मचारियों को अधिक वेतन एवं नियमित वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलने वाला है। दोस्तों इसके अलावा पेंशन सुरक्षा में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सुरक्षा की सुविधा भी मिलेगी। चिकित्सा लाभ, कर्मचारी एवं उनके परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य का बीमा कवर भी होगा। दोस्तों आवश्यक लाभ क्या है? वार्षिक अवकाश लाभ में बीमारी की छुट्टियां और अन्य प्रकार के अवकाश भी मिलने वाले हैं। करियर विकास में पदोन्नति एवं करियर विकास में बेहतर अवसर भी प्रदान किए जाएंगे और सामाजिक सुरक्षा में भविष्य निधि और ग्रेजुटी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना भी आपको मिलने वाली है, लाभ मिलने वाला है। सरकार ने नियमितीकरण के लिए जो मापदंड रखे हैं पात्रता के वो हम जान लेते हैं जो किस प्रकार से हैं। उसके लिए हमारे को न्यूनतम 3 वर्ष के निरंतर सेवा देना होना जरूरी है। संतोषजनक कार्य प्रदर्शन होना जरूरी है। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता भी जरूरी है और कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होना चाहिए तो ही आप पक्के में किए जाओगे और नियमितीकरण किया जाएगा, यानी कि आपको नियमित रोजगार दिया जाएगा। विभाग परीक्षा उत्तीर्ण करना, यानी कि यदि लागू है तो वो भी होना ज़रूरी है। दोस्तों आवेदन प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं कि किस प्रकार से किन चरणों में आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण की जाएगी। जिसमें पहला है ऑनलाइन पंजीकरण, यानी कि सरकार के पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कराना पड़ेगा
और फॉर्म भरना है, यानी कि आवश्यक जानकारी का विवरण भर के फॉर्म भरना है। आवश्यक दस्तावेज भी उसमें अपलोड कर देने हैं। उसके बाद में शुल्क भुगतान, यदि कोई आवेदन शुल्क है तो उसका भुगतान करें। आवेदन पूर्व जमा कराने से पहले पूरी उसकी जानकारी भी प्राप्त कर ले। दोस्तों उसमें आवश्यक दस्तावेज क्या आने वाले हैं वो हम जान लेते हैं। नियमितीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है? दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है और जाति प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। बैंक पासबुक की कॉपी भी होना जरूरी है। दोस्तों उसके बाद में जो नियमितीकरण से क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, जो संविदा कर्मी हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेंगे वो हम जान लेते हैं। दोस्तों उनके प्रभाव में बेहतर जीवन स्तर होगा, आर्थिक सुरक्षा प्रदान होगी, मनोबल में वृद्धि होगी, कार्य संतुष्टि में सुधार आएगा। दोस्तों सरकार पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं नियमितीकरण से? कुशल कार्यबल होगा, बेहतर सेवा प्रदान होगी, श्रम कानूनों का बेहतर अनुकूल होगा नियमितीकरण के अंतर्गत। दोस्तों आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जो शपथ में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में गति आएगी, यानी कि अर्थव्यवस्था अच्छे से देश की बढ़ेगी और रोजगार सृजन भी अच्छे से चलेगा। चुनौती एवं सावधानी क्या आएगी? नियमितीकरण की प्रक्रिया में चुनौतियां में बड़ी संख्या में कर्मचारियों का प्रबंध होगा, वित्तीय बोझ बढ़ेगा। योग्यता में हम जान लेते हैं, योग्यता आधारित चरण होगी और विभागीय संचरण में भी बदलाव आएगा। दोस्तों समाधान क्या है वो हम जान लेते हैं। समाधान इस प्रकार से है, चरणबद्ध नियमितीकरण होगा, बजट आवंटन में वृद्धि होगी, पारदर्शी चरण की प्रक्रिया होगी, प्रशासनिक सुधार भी इससे आने वाला है जो नियमितीकरण लागू होगा। और जिसकी सफलता की कहानियाँ क्या रहेंगी नियमितीकरण के लिए, क्या सफलतापूर्वक संविदा कर्मी हो पाएंगे, उसके लिए हम जान लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 1.5 लाख शिक्षकों का नियमितीकरण होने वाला है। मध्य प्रदेश में 2 लाख संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा और हरियाणा में 50,000 से अधिक कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। दोस्तों इसके आगे हम जानते हैं जो नियमितीकरण की भविष्यवाणी है उसके बारे में जान लेते हैं, क्या प्रक्रिया व्यापक रहने वाली है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन आवेदन की ट्रेनिंग सिस्टम रहेगा। कौशल विकास में नियमित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा और जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसमें कार्य प्रदर्शन में आधारित मूल्यांकन प्रणाली होगी। लाखों विस्तार में अतिरिक्त सुविधाओं का समावेश भी होने वाला है। दोस्तों इससे क्या निष्कर्ष निकलता है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का एक ऐतिहासिक कदम है जो लाखों कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह न केवल कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगा बल्कि सरकार की सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने एवं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद करेगा। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सही नीतियों एवं कार्यान्वयन के साथ इन्हें दूर किया जा सकता है। यह पहल श्रमिक के अधिकारियों को रक्षा एवं समाज में समानता लाने की दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम संविदा कर्मचारियों के सभी खुशखबरियों के बारे में जाने हैं जो 2025 में नियमितीकरण लागू होगा, उसके बारे में समझे हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।